बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के सेशन में मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट इशू पर एफबीआर के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा खबरों में गर्दिश हो रही हैं और काफ़ी डिस्कशन है, हॉट टॉपिक है। वो ये है कि नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शंस और उनके मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा गैस और बिजली के मीटर्स को और उनके कनेक्शंस को ख़त्म करके, जब तक कि वो फाइलर नहीं होते। तो इस सिलसिले में जो तफसीलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर वरुण काकड़ साहब की एफबीआर रेवेन्यू काम से जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इस चीज़ पे स्ट्रेस किया गया है कि 30 जून 2024 तक पॉलिसी ये बनाई जा रही है कि मज़ीद टैक्स नेट में 1.5 टू 2 मिलियन, यानी 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लेके आना है। ये उन्होंने एक अपना हदफ सेट किया है और एक उस नेशनल एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत है कि जहाँ महज़ब माशरे के अंदर हर शख्स कानून की पासदारी करते हुए नज़र आता है और अपने टैक्स के मामलात को बड़ा ट्रांसपेरेंट रखता है। तो इस सिलसिले में अभी वो कस्टमर्स या वो क्लाइंट्स या वो मौजूद शहरी जिनको एफबीआर की तरफ से नोटिस जाएगा कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और अगर वो टैक्स रिटर्न उस टाइम पीरियड में फाइल नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद उनके जो ये मेयर्स हैं रिस्ट्रक्चरिंग मेयर्स के, उसके अंदर उनके बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, गैस कनेक्शन को सुई गैस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, मोबाइल सिम्स को ब्लॉक किया जा सकता है और इवन दैट के आईडी कार्ड को भी ब्लॉक करने के हवाले से वहाँ पर बात चल रही है। तो बहरहाल अब सोचना ये है कि टैक्स पेयर वो कौन से हैं जिनको नोटिस जाएगा। जो सबसे बड़ा सोर्स ये है कि इस वक्त हमारे पास अगर हम देखें जायदाद खरीदते वक्त हमारे पास दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो जायदाद सेल कर रहा होता है और एक क्लाइंट वो होता है जो जायदाद ले रहा होता है, यानी एक सेलर और एक परचेजर होता है। पहले ये होता था आज से चंद साल पहले तक कि जो फरोख्त कुनिंदा है उसकी अगर 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो देन ही विल हैव टू पे टैक्स एडवांस, उसको एडजस्टेबल टैक्स होता था और उसको पे कर देता था कि जो उसकी गेन टैक्स में से एडजस्ट हो जाता था। वो रेशो ये होती थी कि फाइलर को 1% होता था, नॉन फाइलर को 2% होता था। उसके बाद इसमें मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो गई, 2%, 1%, 2%, 4%, इस तरह चलते चलते जो मौजूदा हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24 की पॉलिसी चल रही है उसमें यह है कि जो सेलर होता है, फरोख्त कुनिंदा होता है, जो शख्स जायदाद बेच रहा होता है, उसने बतौर एडजस्टेबल टैक्स 236C पे करना होता है एट द रेशो ऑफ 3%, अगर वो फाइलर है। अगर नॉन फाइलर है तो वो उसको 6% पे करेगा। इसी तरह जो ख़रीदार है वो अगर फाइलर है तो 3% पे करेगा और नॉन फाइलर है तो वो उसको 10.5% पे करना है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, एफबीआर की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस चीज़ को डिपिक्ट करती हैं, इस चीज़ को वाज़ेह करती हैं कि जो पॉलिसी ये है कि एवरी पर्सन शुड बी फाइलर। तो इसलिए इतना हैवी एफबीआर का टैक्स नाफिज किया गया कि बहुत सारे लोग फाइलर बनने को तैयार हो जाते हैं और बन जाते हैं, और बाज़ जो है वो इस चीज़ पर रिलेक्टेड होते हैं, नहीं जी एफबीआर के सामने पूरा डाटा चला जाएगा, हर चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज हो जाएंगे। तो उनकी जो ये स्टांस होता है, लेकिन क्या कहें कि हमारे लोग जो है वो हकीकत के अदराक को नहीं समझते। अब वो नॉन फाइल होते हुए भी टैक्स भर रहे हैं, एफबीआर का उन्होंने चालान भरा, उनके नाम से एफबीआर का चालान भरा गया और वो 10.5% पे कर देते हैं। लेट्स सपोज 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस पर 2 लाख और 10,000, 2,05,000, 10,500 जो है 10.5% जो है वो उस पर पे कर रहे होते हैं। तो वो पे करने के बाद अगला मरला जब आ जाता है कि जब वो कभी फाइलर बनने के लिए आते हैं, उन्हें कहते हैं यार प्रॉपर्टी आपने फला इस साल में ली थी, क्योंकि एमआईएस सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो पीएसआईडी के थ्रू जो पेमेंट गई थी वो अल्टीमेटली उसके अकाउंट में जाके शो हो जाती है। तो एफबीआर की मालूमात का जो निज़ाम है वो बड़ा इंटरलिंक है, जो बैंकों के साथ निज़ाम है, जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे है, गाड़ियों की है, एवरीथिंग। जब भी आप एफबीआर की पीएसआईडी पे करते हैं तो वो आपके
रिकॉर्ड में आ जाता है। आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि हम तो फाइल नॉन फाइल ऑर्गेनाइजेशन से बच गए। तो एनीहो हम बात कर रहे होते हैं कि उसके बाद अब होता ये है कि जब पीआर के पास डेफिनेटली वो चालान भरा गया, एक शख्स ने 20 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, 30 लाख की ले ली, 1 करोड़ की ले ली, और वो कहते हैं कि आई एम नॉन फाइलर, मैं फाइलर नहीं बनता, मैं टैक्स गोशवारे नहीं बनता, मैं अपने एसेट शो नहीं कराता। ऑन द अदर हैंड वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ, उस पर उसने 10.5% टैक्स भी भर दिया। और एक इसी तरह बेचने वाला है, वो कहते हैं मैं भी नहीं दिखाता, लेकिन वो अपना 10 कनाल का प्लॉट बेच के बैठा हुआ है। उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड दोनों साइडों का गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सेलर का भी जा रहा है, परचेजर का भी जा रहा है, कि चालान जो मत बता रहा है कि ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है अंडर सेक्शन 236C, ये किसी बेचने वाले ने बेची है, आया वो नॉन फाइलर है। ऑन द अदर हैंड एक शख्स जो खरीद कर रहा है 236K के तहत, तो उसका भी चालान भर के जा रहा है, और वहां पर जो है वो शो हो रहा है कि इस शख्स ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और फाइलर नहीं है। एफबीआर के रडार पे बड़ा क्लियरली आ जाता है। अब आप फाइलर है नहीं है, वहाँ से नोटिस आ जाता है कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, आप रिटर्न पे करें, आप अपना गोशवारा भरें, आप फाइलर बने। उस रिस्पॉन्स में वो बंदा फाइलर नहीं बनता फिर भी। अब प्रॉब्लम उसमें क्या होता है, अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं या खुद जो हमारी पब्लिक है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं जी हमारा नंबर भी ना आए, हमारा जीमेल भी ना आए, और बड़ा गुमनाम सा काम हो। अब एफबीआर जीमेल पे जो है वो मैसेज भेज देते हैं, जीमेल किसका था, XYZ किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को स्ट्रेस करता हूँ कि फ़ोन नंबर भी आपका अपना ही होना चाहिए, आपका जीमेल भी होना चाहिए। अब देखें, आपका पासवर्ड नहीं रिकवर होता, जीमेल आपका अपना हो, एफबीआर और मोबाइल नंबर अपना हो, और फ्री में करा लेंगे। अदरवाइज फिर ओटीपी की ट्रिक कभी काम करती है, कभी नहीं करती, कभी जो है वो अपना आरटीओ ऑफिस से रिस्पांस मिलता है, नहीं मिलता, दरमियान के एजेंट्स हैं, बहुत सारे मामला हैं, या कम से कम आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ एप्लीकेशन है, प्रोसेस है। तो जब आपका नंबर अपना होगा, आपका जीमेल अपना होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहीं आप ऑनलाइन कंसल्टेंट से पासवर्ड रिकवर करा सकते हैं। तो बात हो रही थी कि हमारा ये जो रिसेंटली सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो के अंदर 24 जून तक गवर्नमेंट और एफबीआर की जो पॉलिसी है कि उनकी एक असेसमेंट है कि 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन नए जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमने टैक्स नेट के अंदर लेके आने हैं। तो अनवर काकड़ साहब की एफबीआर से जो अथॉरिटीज़ से मामला बारहा डिस्कस हुए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब लेवल पे भी नकवी साहब भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अमूमी तौर पर निगरान हुकूमतें इस तरीके से मामला को नहीं चलाया करती, लेकिन ये ब्लेसिंग है कि निगरान हुकूमतें पॉजिटिव वे में एक अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो एनीहो बड़ी खुशाइंद बात है। तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि जो इसी तरह से जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, वो 90% चांसेस हैं कि उनको नोटिस आएंगे। तो जब नोटिस आएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को फाइलर होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एफबीआर की तरफ से सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनके गैस के मीटर्स को, उनके बिजली के कनेक्शंस को, उनकी सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, कनेक्शन ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो अनटिल जब फाइलर बनेंगे और उसके बाद वो फिर जुर्माना भी पे किया जाएगा और उसके बाद होंगे। तो इसीलिए एक ज़िम्मेदार शहरी के अपने होने की ज़िम्मेदारी एक ना आपके एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी आपको ऐसा कोई नोटिस मौसूल होता है तो फौरी तौर पर अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास तशरीफ़ ले आए और फौरी तौर पर अपना गोशवारा फिल करा कर और फाइलर के स्टेटस हासिल करें। लेकिन उसके लिए ये है कि फिर मैं वही बात करूँगा कि अपने एसेट्स जो आपके पास हैं वो तमाम के तमाम शो कराएं। उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, प्रॉपर कैश, बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो हैं, आपके प्राइस बॉन्ड्स हैं, आपकी पॉलिसी है, आपकी कोई जिम्मेदारी हैं, कोई और आपके अगर आप जायदाद की बात करते हैं तो विरासती है, ये परचेज है, कमर्शियल है, सकनी है, ज़रूरी है, एवरीथिंग क्लियर। आप अपनी तमाम चीज़ें शो कराएं अपने अकाउंट्स को। अदरवाइज जो है वो फिर एफबीआर के कंसीलमेंट के ज़ुमरे में आ जाते हैं इंसान, और फिर बाय लॉज जो है वो एफबीआर ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि अपने साथ से छुपाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखती है, और अथॉरिटीज़ जो है फिर जो फैसला देंगे और फिर वो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो इसीलिए
कभी भी किसी ऐसे बंदे के मशवरे के मुताबिक ना चलें जो आपसे कहे नहीं जी नहीं, बस कुछ ना दिखाएं, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ जब दिखें, ये आपको एक मिसाल देता हूँ मैं। एक दोस्त मेरे पास तशरीफ़ लाए, कहते नहीं मैंने फाइलर बनना है, लेकिन मैंने अपने कैश वगैरह कुछ नहीं दिखाना। मैंने कहा जी आप किस लिए फाइलर बनना चाहते हैं? कहने लगे मैंने प्रॉपर्टी लेनी है। कहा, ठीक है, अल्लाह ताला आपके नसीब करे, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी लेंगे? कहने लगे जी ये सिर्फ कोई 1 लाख, 1 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बस, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, ले लें, अच्छी बात है, और अल्लाह ताला बरकतें दे लें। इन्होंने समझाया कि आप अपने कैश इन हैंड शो करा दें जो बैंक में है, वो आपके ऐसे कहने लगे नहीं मुझे यार किसी दोस्त ने बताया आप ज़ीरो ज़ीरो करके और इसको कर दें और बस वो 1000 का चालान भरें, आप फाइनल हो जाएंगे और आप जाके कर लें। मैंने कहा ठीक है, उनका मशवरा इस हद तक ठीक है कि आप फाइलर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन उनका मशवरा ये मुझे मुनासिब महसूस नहीं होता कि आप कुछ भी शो ना करें। जब आपको एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, चलें, आपको अगर एक नोटिस आ जाता है कि जी आप अभी रिटर्न शो कर रहे हैं कि ज़ीरो, आपके पास कुछ नहीं है, और आप चंद लम्हों के बाद जो है जाके आप एक चालान बना रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख की परचेज़ का, और आप उधर असासे शो करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर आप को नोटिस आता है और आपको अगर जवाब तलबी देनी पड़ती है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या इसके सोर्सेज है। आपने मेंशन ही नहीं की, आपने वहाँ जो है वो पर क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि मैं ज़ीरो, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? कहने लगे यार जवाब क्या है, पाकिस्तान में सब चलता है, मैं सिफारिश करा लूँगा, मैं ये करा लूँगा। तो ऐसे दोस्त को मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ से जाके करा लें, और कुछ दिनों के बाद वो नोटिस लेकर मेरे पास आ गए कि मुझे तो नोटिस आ गया। तो बहरहाल एनीहो, जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ करम फरमा हैं, जो हमेशा कानून की पासदारी करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे पाबंदी रखते हैं, उनको अगर ऐसा कोई नोटिस आता है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी ली है या किसी भी मद में वो एफबीआर के रडार पे आए और उनको रिटर्न फाइल करने का नोटिस दिया गया है, तो बराह करम उसी ड्यू टाइम में, वो टाइम भी मेंशन होता है, अपनी रिटर्न को फाइल करें। रिटर्न फाइल करते हुए अपने तमाम एसेट्स को बड़ा क्लियरली, गोल्ड है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, कैश इन हैंड है, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, तमाम चीज़ों को बड़ा क्लियर आप वहाँ पर मेंशन कर दें। उससे इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बड़े सिक्योर तरीके से मूव होंगी। पाकिस्तान का कानून किसी शहरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि हमेशा कानून तो कानून पसंद शहरियों के साथ बड़ा ताउन करता है। तो इसलिए हमेशा हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हमेशा कानून के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक चलें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।